दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले मेरे सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, जय सुभाष। आज मैं आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ ऐसे विचित्र कहानियाँ बताने वाला हूँ जिसे आप लोग सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय भारत में रहने वाले सेना भी भारत का साथ नहीं दे रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया तो भारत के लोगों ने ही उनका साथ नहीं दिया, उनको जर्मन जापान जाना पड़ा। आइए नेताजी के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे और वो किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को आज़ाद कराया जाए। शुरुआत में नेताजी महात्मा गांधी के साथ देश को आज़ाद कराने की मुहिम से जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अलग होकर साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध किया तो अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डलवा दिया, जहां नेताजी भूख हड़ताल पर बैठ गए। ऐसे में अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल से रिहाई तो कर दिया, लेकिन उनके ही घर में उन्हें नज़रबंद कर दिया। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी भाग गए और वहां जाकर युद्ध मोर्चा देखा और साथ ही युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग भी ली। यही नेताजी ने सेना का गठन भी किया। जब वो जापान में थे तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने उन्हें आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया अपनी किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस में लिखते हैं कि 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी है। इसके बाद नेताजी ने इस फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे कोरिया, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को काफ़ी शक्तिशाली बनाया और आधुनिक रूप से फौज को तैयार करने के लिए जन, धन और उपकरण जुटाए। यहाँ तक कि नेताजी ने राष्ट्रीय आज़ाद बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। महिलाओं के बारे में अच्छी सोच रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज में महिला रेजिमेंट का गठन किया था, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट भी कहा जाता था। इसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथ को सौंप दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड नाम से पत्रिका के साथ ही आज़ाद हिंद रेडियो की भी स्थापना की और जनमत बनाया। इसके माध्यम से वो लोगों को आज़ाद होने के प्रति जागरूक करते थे। वैसे तो कोहिमा और इम्फाल के मोर्चे पर कई बार इस भारतीय ब्रिटेन सेना को आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बेहद करीब था तभी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। इसमें 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे थे। इसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया ने अपनी किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस में लिखा कि जापान की हार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर इन सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा भी चलाया गया। मुकदमा चलने की वजह से लोग अंग्रेज़ों पर भड़क उठे और जिस भारतीय सेना के दम पर अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर राज कर रहे थे, वही सेना विद्रोह पर उतर आई और सैनिकों के विद्रोह ने अंग्रेज़ों के इस देश से जाने को लेकर आखिरी मजबूत काम किया। इसके बाद अंग्रेज़ समझ गए कि अब उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा
और फिर उन्होंने भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। हमारे देश को आज़ाद कराने में यदि सबसे बड़ा योगदान रहा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं किए होते तो आज भी हमारा देश और अच्छी तरह से गुलाम रहा होता, क्योंकि जिस समय देश हमारा गुलाम था उस समय भी भारत के सेना जो थे वो भी अंग्रेज़ों का ही साथ कर रहे थे। इसलिए कि इसमें बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि जिस भारतीय सेना के बल पर अंग्रेज़ों ने हमारे मातृभूमि पर राज कर रहे थे, क्या आपने कभी ऐसा सुना था कि हमारे भारतीय सेना के बल पर अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर राज किया था? अब आपको पता चल गया ही होगा कि हमारे देश को आज़ादी का कारण क्या था। आज़ाद हिंद फौज था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो देश को आज़ाद कराए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं अब, और अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष, वंदे मातरम।